हिजाब के खिलाफ जो फैसला सामने आया है, जो इसमें 2 जजेस ने अपने अलग अलग फैसले दिए। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से डिवीज़न बेंच के 2 जजेस का एक अलग-अलग जो जजमेंट आया है, उसको लेकर के बहुत सारे सवालात यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और इसको मोस्टली लार्जर बेंच या बड़ी बेंच या उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है उसको ट्रांसफ़र होने के तमाम जो चांसेस हैं वो लग रहे हैं। तो इस मौके पर जो रेस्पेक्टेड जो चीफ जस्टिस हैं गुप्ता जी, उनका एक ये राय है, उनका एक जजमेंट उन्होंने ये दिया है कि हाई कोर्ट में जो जजमेंट आया था उसको उन्होंने उसके तायद में अपना जो जजमेंट दिया है। दूसरी जानिब और एक हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस सुजांशु जी, उन्होंने जो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज को उन्होंने बर्खास्त कर दिया है, रद्द कर दिया है और उसके ख़िलाफ़ उन्होंने ये कहते हुए अपना जो जजमेंट है वो दिया है कि आर्टिकल 19 और 25 का यहाँ पर उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है, उसका उल्लंघन हो रहा है, ये कहकर उन्होंने अपना एक तीर्प, उन्होंने एक जजमेंट अपना उन्होंने दिया है। तो इस सिलसिले में दोनों की अलग अलग राय कायम हो गई है। तो और जो यहाँ का जो हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो एज इट इज़ यानी स्टेटस को उसको मेंटेन किया गया है, यानी जूँ का तू जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, हुक्म था, वो यहाँ हिजाब के ताल्लुक से बरकरार रहेगा। तो इस सिलसिले में मैं यही कहूँगा कि हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो हिजाब को लेकर के जो 23 जो रिट पिटिशन्स यानी अर्जी दरख्वास्त गुजार वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो गए हैं, उसको लेकर के बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने कुरान और हदीस की रोशनी में हिजाब पर हिजाब कैसा लागू हुआ, हिजाब कब पहनना चाहिए, किन किन सूरतों में हिजाब को लागू किया गया, तो ये तमाम चीज़ों को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर रखा है। तो हमें उम्मीद है कि आगे चल कर के भी ये और मज़ीद दलाइल इसमें कुरान और हदीस को लेकर के हमारे सीनियर एडवोकेट्स उन जजेस के सामने रखेंगे और वो जजेस अच्छी तरीके से सुनेंगे जिस तरीके से यहाँ पर सुना गया। और इसमें सबसे बढ़ कर के मैं यही कहूँगा कि ये हिजाब को लेकर के इसको जो गैर ज़रूरी इसको जो हवा दी जा रही है उसको छोड़ करके हमको पहले तालीम पर ध्यान देना चाहिए। अगर मसला उड़पी के वहाँ पीयू कॉलेज में अगर ख़त्म हो जाता, वहीं पर सेटल हो जाता, तो ये जो पूरे देश में जो हवा जो चली है हिजाब को लेकर के कर्नाटक में और पूरे मुल्क में और पूरे जगत में इसकी जो छवि को ख़राब करने की कोशिश की गई है, मैं यही कहूँगा कि ये नहीं हो सकती थी। तो ये यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वहाँ की उड़पी के जो लोकल एमएलए हैं, उनको चाहिए था कि वहीं पर उस मामले को समाधान करके सेटल करके ख़त्म कर सकते थे। लेकिन आज आप देखिए कि ये जजमेंट आने की वजह से तकरीबन 17,000 जो हमारे लड़कियां हैं हिजाब के जजमेंट के बाद 17,000 लड़कियों ने एग्ज़ाम में नहीं बैठा, उन्होंने एग्ज़ाम नहीं लिखा और उन्होंने स्कूल कॉलेजेस को छोड़ दिया। और उनका ये मानना था कि हिजाब हमारा जो लाजमी हिस्सा है इस्लाम का, अगर वही नहीं हम पहन कर जाएंगे और वही उस पर ही अमल नहीं करेंगे तो हम तालीम सीख कर क्या करेंगे। तो ये उनका मानना था और तकरीबन आपने देखा कि वो लोगों ने स्कूल भी छोड़ दिया और एग्ज़ाम को भी नहीं बैठा। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसे हालात में ये जो हमारा जो धार्मिक जो मसला है, किसी का भी धार्मिक मसला हो, चाहे दलितों का हो, बैकवर्ड क्लासेस का हो, लिंगायत समाज का हो, ब्राह्मण समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, तो ये संविधान ने, देश के संविधान ने हमें आज़ादी दी है, हक़ दिया है कि अपने अपने धर्म अनुसार अपना अपना जीवन चला सकते हैं, ज़िंदगी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले 1-2-3 साल में किस तरीके से गैर ज़रूरी यहाँ पर एक मज़हब के बारे में दूसरे मज़हब के बारे में कुछ फ़िरका परस्त ताकतें जो आगे आकर के गैर ज़रूरी जो माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से ये सारे मामला सामने आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पेशली जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनको चाहिए कि ऐसे जो फ़िरका परस्त कम्युनल कौम शक्ति हैं उनको दूर रखें और जो संविधान के हिसाब से जो हमारा जो दस्तूर है
उसके हिसाब से सरकार चलाए और उसी के हिसाब से अगर काम करेंगे तो सभी के लिए, ये देश के लिए, देश के हित में अच्छा रहेगा।